दोस्तों आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टेंसेस में कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो टोटल 43 ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, है ना। मतलब इन्हीं 43 टाइप्स के अंदर से आगे से पीछे से क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आइए सबसे समझते हैं पहले इसका कि ब्रेकअप क्या है। देखिए, सबसे पहला जो चीज है दैट इज कि जो बेसिक टेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो पढ़ते हैं ना, टोटल 12 स्ट्रक्चर है जिसमें से 11 नॉर्मली यूज में आते हैं, यूज केस में आते हैं, तो 12 ही पकड़िए। ठीक है, तो ये 12 में से कोई भी एक क्वेश्चन का टाइप आ सकता है। दूसरा जो होता है यूज बेस्ड होता है। यूज बेस्ड का मतलब हो गया जैसे टाइम एंड टेंसेस को यूज कर लिया। ठीक है, नॉर्मल कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह डाल दिया, कोई टाइम टेबल के क्वेश्चंस डाल दिए। ठीक है, तो यूज बेस्ड आपका इसमें यूज किया जाएगा। जैसे कंडीशनल के भी सेंटेंस हो सकते हैं, पास्ट हैबिट के सेंटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन ले लिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एसएससी वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, एंड दैट इज उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल केसेस, एक्सेप्शन केसेस या ट्रैप क्वेश्चन, है ना। वो जानबूझ के आपको ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो जैसे टेंसेस की अगर आप बात करेंगे ना, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में भी टेंसेस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी टेंसेस होता है, कंडीशनल के सेंटेंसेस में भी टेंसेस होता है। तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, कई सारे ऐसे लेसन्स हैं जिसमें टेंसेस का ही इस्तेमाल करके दूसरे सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। तो उसमें से उसको वो लोग उठा लेते हैं, है ना, उसी से ट्रैप बनाते हैं। कुछ पास्ट परफेक्ट को यूज कर लिया और सिंपल पास्ट परफेक्ट को और सिंपल पास्ट को ले लिया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को ले लिया और सिंपल पास्ट को ले लिया। इन दोनों को ऐसे करके मर्ज करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको फंसा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, है ना। तो टोटल जो है 12 क्वेश्चन हो गया, 12 टाइप का क्वेश्चन हो गया ट्रैप में से, 19 टाइप का हो गया यूज बेस्ड केस में से, और 12 तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते ही हैं, है ना। तो टोटल 12 दूना 24, 10 34 और 9 43, टोटल 43 टाइप के क्वेश्चन जो है आपको टेंसेस के अंदर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये अब तक मतलब इससे ज्यादा पूछा ही नहीं। देखो होता क्या है ना, दुनिया में किसी भी चीज का सिलेबस बदल जाए, मैथ का, रीजनिंग का, है ना, हर चीज का सिलेबस बदल सकता है, जीके जीएस का, बट इंग्लिश का बदल ही नहीं सकता। इंग्लिश का फिक्स है। ठीक है, दुनिया इधर से उधर चले जाए, चाहे एडुक्विटी का क्वेश्चन आए, चाहे टीसीएस का क्वेश्चन आए, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आए, आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो, और इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, ये मन का भ्रम होता है कि इससे आ गया उससे आ गया। हाँ, हम लोग सटीक अनुमान लगा पाते हैं अगर आपको ये पता होता है, ये एक अलग चीज है। बट हाँ, अगर आप मोरलेस, चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, है ना, आप समझो मतलब इस समुद्र में घुसना है और वहां से मोती निकाल के लेके आना है, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको नॉलेज आपका एक्सटेंसिव होना चाहिए, पूरा सब पता है भाई। पूछो ना किस कहाँ से पूछते हो, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एआई से क्वेश्चन बनवाना है, किससे बनवाना है, बनवाओ जिससे बनवाना है। मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, मैं क्वेश्चन हैंडल करूंगा। ठीक है, और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, आप यकीन मानिए, इंग्लिश को मैं मैथ्स के तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। जो है ना, आपको जो डर लगता है वो डर नहीं लगेगा, कंफ्यूजन खत्म, है ना। अब तक तो आप देख ही रहे हैं ना कि हम लोग को इंग्लिश को टेक्निकली उसको आपको कैटर करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं ना कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। साइंस है पूरा, आपको इसको समझना होगा कि इसका जो साइंस है, इसका जो टेक्निक है, वो काम कैसे करता है, इसका फंक्शन कैसे करता है। फंक्शन एक बार समझ जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, और अच्छे से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, गेम चेंजर सब्जेक्ट माना जाता है इसको, है ना। मतलब कि जैसे कि अगर आप 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैथ्स तो मोर और लेस सबका एक ही जैसा होता है, 2 नंबर तुम्हारा ज्यादा, 2 नंबर मेरा कम, इतना ही ज्यादा हो सकता है। रीजनिंग भी उसी तरीके से होता है, जीके जीएस तो ऑलमोस्ट जो चल रहा है सबको पता है। बट इंग्लिश जो है ना, ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है। ये अगर मान लीजिए अगर मेरा 15 आ रहा है तो हो सकता है आपका 25 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इसका ये चलता है, रेशियो चलता है। तो इसलिए इसको आपको टेक्निकली डील करना है और आसानी से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बस लगातार क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है, ये तो बेसिकली समझ में आ गया 43 टाइप क्या है। पहला हो गया जो नॉर्मल हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ते आए हैं, 12 टाइप का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। मतलब
स्ट्रक्चर बेस पता है ना आपको, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, वो स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया। दूसरा यूज बेस्ड, जिसमें 19 टाइप का क्वेश्चन आता है। तीसरा हो गया आपका ट्रैप क्वेश्चन। ट्रैप क्वेश्चन एक दो और बनाया जा सकता है, बट अब तक मैंने देखा है जितना भी, चाहे बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, कैट एग्जाम की बात करें, यूपीएससी की बात करें, किसी भी एग्जाम में अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं इससे बाहर नहीं आया है। ठीक है, इसी के अंदर से ही सब कुछ घूमता रहता है। तो इसीलिए आप ये मतलब छोड़ दीजिए कि इससे ज्यादा आ सकता है, इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा आपको बेसिक टेंस का स्ट्रक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है ये, है ना। बहुत ज्यादा अंदर हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि टेंसेस का एक डिटेल क्लास ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम लोग टेंसेस के बेसिक्स पढ़े सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़े। तो वापस से फिर से बेसिक पढ़ना एक ही क्लास को झूठ मूठ का खींचने जैसा हो जाएगा, है ना। और जो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनके साथ क्या अन्याय होगा। तो इसीलिए जो लोग नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, जाके पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, और टेंस का जो बेसिक क्लास है उसको एक बार देख लीजिए, फिर आइए, है ना। और ऐसे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराऊंगा ही, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको भी लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जो है नॉर्मली हम लोग को ये बताता है कि कोई सेंटेंस कुछ कर रहा है, मतलब आपको दिखेगा कि कोई आदमी उसमें कुछ करता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, है ना, खा रहा हूँ नहीं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो करता है, वह रोता है ना, ता है ना, इसके लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है नजर आता है नॉर्मली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, कोई काम जो है कंटिन्यू चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट आपको ये बताता है कि काम जो है वो हो चुका है, कंप्लीट। जैसे मेरे प्लेट में खाना है, मैंने खा लिया है, पेट में खाना जा चुका है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा डिटेल नहीं जाते, ठीक है। किया हुआ है, सिंपल पास्ट मतलब कि जो जस्ट हुआ, जैसे मैंने खाया, वह गया, इस तरीके के सेंटेंस, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हम लोग बात करें तो पास्ट में कोई काम हो रहा था, ऐसे वाले सेंटेंस, है ना। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, जो यूजेस बेस्ड मैंने बताया आपको, जैसे डेली हैबिट हो गया, पास्ट हैबिट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ से क्वेश्चन हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन से क्वेश्चन हो सकता है, टाइम टेबल से हो सकता है, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, है ना, इन सबको यूज किया जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, नो फ्यूचर टेंस आफ्टर इफ अनलेस अंटिल वाला हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जैसे मैंने बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रैप क्वेश्चन जैसे मैंने बता रहा था, है ना। ये वो रूल्स है जो एसएससी ग्रामर ट्रैप्स के तौर पर पूछे जाते हैं, है ना, पूछे जाते हैं ट्रैप के तौर पे। ठीक है, मतलब उनका मकसद ही होता है ट्रैप करना, जाहिर सी बात है। कोई भी एग्जामिनर चाहेगा कि वो स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे कि वो फंसे, है ना। मतलब अब इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो सब पास हो जाएगा ना। यहाँ पे एग्जाम किस लिए लिया जाता है? जो जिनके पास नॉलेज है उनको अच्छे को पिक करना है, जिनके पास नॉलेज है उन्हीं को मेरे को पिक करना है, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको मेरे को एलिमिनेट करना है। तो एग्जामिनेशन जो होता है वो एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है ना। वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, हम लोग को लग रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस है, एक्चुअली में वो एलिमिनेशन प्रोसेस है, हटाने का तरीका है, भीड़ को हटाओ। ठीक है, न्यूज हेडलाइंस से भी क्वेश्चन हो सकता है, बट न्यूज हेडलाइंस मतलब, न्यूज हेडलाइंस का मतलब वो नहीं जैसे ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि ये चीज हुआ, ये चीज, ठीक है। तो न्यूज में जैसे आप न्यूज के जो सेंटेंसेस आप देखेंगे, मैक्सिमम सेंटेंसेस आपको सिंपल पास्ट में नजर आएंगे। रीजन क्या है कि न्यूज का जो घटना है वो घटना होने के बाद आपको पता चलता है ना, घटना होने के बाद आपको पता चलता है। और ऐसी घटनाएं जो जस्ट नियर पास्ट में हुई है, ऐसा नहीं कि 50 साल पहले कोई हुआ, है ना, वो फिर हिस्टोरिकल में चला जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट में चला जाएगा। ठीक है, या ऐसा कोई चीज जिसको होना था, ठीक है, या कोई घोषणा किया जाना था, इस तरीके के न्यूज, है ना, सपोज टू बी वाला सेंटेंस। क्लियर है ना? तो आ जाओ, अभी तक बेसिक आपको समझ में आ गया कि टेंस में टोटल 43 टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अच्छा नाम से सुन सुन के घबराना मत, हर एक चीज को, एक एक शब्द, एक एक अक्षर को मैं डिटेल से बताऊंगा, है ना। जिनको कुछ भी नहीं आता है, जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं आता है, टेंशन मत लो, एकदम आराम से एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तक जितने भी चीज मैंने बताए वो सब एक्सप्लेन होगा आगे वाले क्लास में। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज की क्लास में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, रूल 1 से हम लोग चलेंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, है ना, इस तरीके से सारा चीज हम लोग बताएंगे। और प्लस इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो
उसी रूल पे पहले क्या क्या एग्जाम पे क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी के एग्जाम्स में ही, एसएससी जीडी में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में, ऐसे कौन से प्रश्न इस रूल को लेकर के कैसे उसमें क्वेश्चन आया है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को ही डील करेंगे, रियल एग्जाम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। चलो देखो, और ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आज मतलब मेरे क्लासेस में जो भी चीज आप पढ़ेंगे, हो सकता है आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले भी कहीं पढ़ रखा होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और मेरा ये दावा है कि आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा टेंसेस को। टेंसेस नॉर्मली लगता है कि अरे हाँ ये तो पता है, ठीक है, ऐसा नॉर्मली बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरे को टेंसेस आता है। आज का क्लास कीजिए, आपको जो लगता है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपका नजरिया, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉर्मली ये सेंटेंस हम लोग को, ये टेंस जो बहुत आसान लगता है, सिंपल प्रेजेंट में है ही क्या, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो रोता है, वो पढ़ता है, नॉर्मली ऐसे ही सेंटेंस हम लोग को पता है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये उससे कहीं ज्यादा चीज, ठीक है। ध्यान आपको इसमें रखना है 4 पॉइंट, ध्यान क्या रखना है आपको, 4 पॉइंट, जिसमें टेंस, जिसमें से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सब कुछ डील करेंगे, सेंटेंस वगैरह सब कुछ। पहले जो मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 तरीके के सिचुएशन होंगे, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। अगर आपको वाक्य से पता चले कि ऐसा, ये जो सब्जेक्ट है, मतलब जो करता है ना, काम करने वाला, वाक्य में जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस ये बता रहा है कि यह किसी इंसान का रेगुलर हैबिट है, मतलब एक ऐसे सेंटेंस को हम लोग पढ़े और पढ़ने के बाद पता चला इसमें कोई डेली रूटीन है, जैसे रोज सुबह हम 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो ये किसी इंसान का डेली रूटीन है, ठीक है, डेली का हैबिट है। तो अगर किसी वाक्य में ये पता चले ये किसी इंसान का डेली हैबिट है ना, डेली रूटीन है, तो वहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। दूसरा, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसे नहीं, ये तो मुहावरे कहावत में आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे कि मान लो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब से उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, होना ही होना है, ठीक है। ये इसी को साइंटिफिक फैक्ट्स भी बोल सकते हैं, तो जो हमेशा सही होता है, ठीक है। तीसरा, किसी का कहीं का कोई शेड्यूल्ड टाइम टेबल, जैसे कि मान लो कि कोई एक्सप्रेस है ना, कोई ट्रेन का, कोई ट्रेन एक्सप्रेस, मान लो कोई भी ट्रेन एक मान लो, जैसे कि मान लो यशवंतपुर एक्सप्रेस, यशवंतपुर एक्सप्रेस जो है वो शाम में 7:30 बजे इस स्टेशन से इस स्टेशन के लिए रवाना होती है ना, एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन के लिए वो जाती है, ठीक है। तो वो फिक्स है ना, वो होना ही होना है। तो शेड्यूल्ड टाइम के लिए, है ना, ट्रेन, चाहे वो ट्रेन से रिलेटेड हो, मूवी से रिलेटेड हो, मीटिंग से रिलेटेड हो, तो वहां पे भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। चौथा, प्रोवर्ब, जैसे मैंने अभी बताया ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या ऐसा कोई जनरल स्टेटमेंट, कहावतें, सामान्य बातें, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स पे आपको क्या लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। क्लियर है। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बट जो मैंने 4 पॉइंट बताए उस 4 पॉइंट को याद रखिएगा पहले, ठीक है। जैसे कि मैं चॉकलेट खाता हूं, मैं चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट, वह चॉकलेट खाता है, ही ईट्स चॉकलेट। क्लियर है, यहां तक तो सिंपल यही सेंटेंस है, बेसिक, ठीक। यहां पे याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आई, यू, वी, दे, ठीक है, ही, शी, इट, और कोई भी नाम, ठीक है, और कोई भी नाम। तो आई, यू, वी, दे अगर आपको मिले तो यहां पे आप नॉर्मली चुपचाप वर्ब का पहला फॉर्म आप लगा दीजिए, चुपचाप क्या कीजिए, वर्ब का पहला फॉर्म लगा दीजिए। और ही, शी, इट नेम जहां पे मिले वहां पे आप वर्ब के साथ एस या ईएस आपको जोड़ देना है, वर्ब का पहला फॉर्म ही रहेगा, उसमें एस या ईएस जोड़ देना है। जैसे मान लो ही इट था ना, तो इट्स कर दिया, इट था तो
इट्स कर दिया ना, ठीक है, सिंपल है, बस इतना ही है सिंपल प्रेजेंट, और कुछ नहीं है। और इसके पहले जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे उसको याद रखिए, दैट इज डेली रूटीन हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट, शेड्यूल टाइम टेबल, फिक्स प्रोग्राम, ट्रेन, मूवीज, मीटिंग्स, प्रोवर्ब और जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सेंटेंस का हम लोग टाइप समझ गए, किस तरीके से सेंटेंस बनता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, ये वाक्य कैसे बनेगा वो हम लोग समझ गए, है ना, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सी यूजुअली अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह आमतौर पर सुबह उठती है, ऐसा ही बात है ना। तो अब यहाँ पे वेक होगा, वेक्स होगा, वोक होगा या वेकिंग होगा, ठीक है। तो नॉर्मली कोई सुबह उठता है ऐसा है, तो वह उसका डेली हैबिट है, डेली का रूटीन है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा तो हम लोग को देखना है यहाँ पे क्या है, आई यू वी दे ही सी इट नेम क्या है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही सी इट नेम के साथ वर्ब के साथ पहला एस या ईएस लगता है ना। तो यहां पे ढूंढो किसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है ना, जाहिर सी बात है यही आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल है ना। वेक मतलब उठना, तो वेक्स एस या ईएस लग गया, तो सी यूजुअली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। जो डेली रूटीन हैबिट है ना, आई बात समझ में, इतना सिंपल सा चीज था ये। एसएससी सीएचएसएल 2021 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत आसान, नेक्स्ट देखो, एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन देखो, ठीक है। द ट्रेन डैश एट 6 AM एवरी डे, एक ट्रेन है जो सुबह 6 बजे एवरीडे आती है। तो बताया था ना, ट्रेन का शेड्यूल, किसी भी चीज का शेड्यूल्ड टाइम हो कि हाँ फिक्स टेबल आना ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगना है, ये तो समझ में आ गया। देखो लगाने के तो बहुत सारा ऑप्शन आ गया ना, जैसे लीविंग तो नहीं होगा ना क्योंकि आईएनजी लग गया, लेफ्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा ना, तो अब या तो लीव लगेगा या तो लीव्स लगेगा, ठीक। तो द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन, अब देखो द ट्रेन जो है वो ट्रेन के साथ, ट्रेन को हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ट्रेन को हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर चूंकि हम लोग मानते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड आपको कर देता हूं, दैट इज ये जो है V1 जो है ना, ये प्लूरल के साथ भी V1 लगेगा, और यहाँ पे सिंगुलर ऐड कर लीजिए, सिंगुलर नंबर्स के साथ एक वचन, है ना, एक वचन बहुवचन, कोई चीज जब एक हो, है ना, जैसे बॉय एक हो गया सिंगुलर, बॉयज एक से अधिक लड़के, अरे बात समझो, तो वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ PLURAL प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ आप वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर यानी एक वचन संज्ञा के साथ आप वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये चीज इसमें ऐड हो गया, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री पे क्या होता है, जाहिर सी बात है उबलता है, ऐसा ही केस होगा, है ना, बॉयल हम लोग देख पा रहे हैं, क्लियर है। अब है कि बॉइलिंग नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी का कोई केस नहीं होना है, खत्म, ठीक है। बॉइल्ड ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म है ये, तो या तो ये होना है या तो ये होना है, ठीक है। वाटर को हम लोग क्या मानते हैं, है ना, वाटर क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ, पानी, तो पानी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, पानी की गिनती हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होता है, जिसकी गिनती नहीं की जा सके। तो अब एक है या दो है समझ में नहीं आ सकता है ना, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, वाटर को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, वाटर को सिंगुलर मानते हैं, ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। जिसकी गिनती नहीं की जा सके वो सिंगुलर माना जाएगा, जिसकी गिनती नहीं की जा सके, क्लियर है। तो वाटर बॉइल्स हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गया एक तरह के, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलो या इसको साइंटिफिक फैक्ट बोलो, एक ही बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन किसमें आया था,
एसएससी एमटीएस 2021, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। द सन, ये तो अभी पढ़ाते हुए नहीं बोला मैंने, द सन इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना है, ठीक है। तो द सन जो है, सन क्या इकलौता चीज है, तो राइजिंग तो काट दो, रोज काट दो, भी टू है, या तो राइज होगा या तो राइजेज होगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन अकेला है तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ईएस या एस या ईएस लगाएंगे, है ना, एस या ईएस लगाएंगे। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, साइंटिफिक फैक्ट। क्लियर है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखो, एसएससी सीएचएसएल 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। माय फादर समथिंग डैश टी एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग, मेरे पापा जो है वो चाय पीते हैं एवरी शाम में वो चाय पीते हैं, ठीक है। तो ये उनका रेगुलर हैबिट है ना, डेली का काम है ना उनका, तो डेली का काम है, तो किस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया अगेन से, है ना। तो ड्रिंकिंग नहीं होगा, ड्रैंक भी टू हो गया, वर्ब का दूसरा फॉर्म नहीं होगा, तो या तो ड्रिंक होगा या तो ड्रिंक्स होगा। अब चूंकि फादर है मेरे, तो फादर क्या होते हैं, फादर सिंगुलर होते हैं, एक होते हैं ना फादर, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, तो फादर के साथ सिंगुलर के साथ ड्रिंक्स लगेगा, एस या ईएस लगेगा, हो गया, बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नॉर्मली हम लोग को देख के बहुत आसान लगता है, बट आपको याद क्या रखना है, डेली हैबिट, रेगुलर हैबिट, जैसे मैंने बताया, ये 4 पॉइंट को याद रखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। डेली रूटीन, डेली हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, शेड्यूल, टाइम टेबल, फिक्स प्रोग्राम, मीटिंग का हो, ट्रेन का हो, मूवी का हो, प्रोवर्ब कोई कहावत हो, जनरल स्टेटमेंट हो, तो इन 4 टाइप के सेंटेंस में ऑलवेज, है ना, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको सेव कर लीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे इसका बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।